क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, और जो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है और जिनका बिजनेस 20 लाख से कम है उनको भी क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, जो जीएसटी में बदलाव हुए हैं। 6 अक्टूबर 2017 को जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, 22वीं मीटिंग, उसके अंदर क्या क्या कदम उठाए गए हैं कि जीएसटी को आसान करने के लिए, और आरसीएम किस किस कंडीशन में नहीं देना है और जीएसटी भी किस किस कंडीशन में नहीं देना है। और जो ट्रांसपोर्ट वाले थे, जो गुड्स को लेने से मना कर रहे थे, वो ट्रांसपोर्टर जो गुड्स को नहीं पहुंचा रहे थे, उनके लिए भी बहुत सी अच्छी खुशखबरी दी गई है। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखते रहिए टेकेंसी यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे रेड कलर का जो बटन है उस पर क्लिक करें और साथ में ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक करें। कमेंट तो आपको करना है, गुड बैड नाइस जैसा भी आपको लगे। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था कि जीएसटी के बदलाव के बारे में। इससे पहले जीएसटी को काफी कॉम्प्लिकेटेड किया गया था, जो आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके अंदर काफी टेक्निकल टर्म्स थी और जो सीए वगैरह ही समझ पाते थे। अभी भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन अब आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दिया गया है। हो सकता है अब बिजनेस करना थोड़ा आसान हो जाए। तो फ्रेंड्स, लेते हैं क्या क्या चेंजेज हुए हैं। पहला जो चेंज हुआ है वो है कि अब लिमिट जो है 1.5 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। यानी कि अब आप 1.5 करोड़ रुपए तक जीएसटी में रजिस्टर है तो वो नॉर्मल स्कीम के अंदर आपको 3 महीने में एक बार रिटर्न भरनी होगी, और टैक्स भी 3 महीने में एक बार ही देना है। पहले ये 1 महीने में 3 रिटर्न भरनी होती थी, जीएसटीआर 1, 2 और 3, और साथ में ही आपको टैक्स भी हर महीने देना होता था। उस चीज से अब आपको छुटकारा मिलेगा। आपको 3 महीने में क्वार्टरली रिटर्न भरनी, यानी साल की 4 रिटर्न ही भरनी होगी, और टैक्स भी 4 बार ही देना होगा। इसलिए अब आप 3 महीने तक तो टेंशन फ्री होकर काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, और सिर्फ एक बार रिटर्न के लिए ही थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। साथ में ही दूसरा जो हुआ है, इसके अंदर थोड़ा सा ये गलत कर दिया गया है कि अब जीएसटीआर 3 भी आपको दिसंबर तक भरनी होगी। पहले इसको 2 महीने के लिए कर दिया गया था, लेकिन अब इसको दिसंबर तक कर दी गई है। अब ये तो भरनी होगी, जब गवर्नमेंट ने बोला है दिसंबर तक भर लें, फिर देखते हैं क्या चेंज होता है इसके अंदर। और जो एडवांस पेमेंट लेते थे, रिसिप्ट काटते थे, उस पर पहले जीएसटी टैक्स लगता था, वो अब नहीं लगेगा। अब इस चीज़ से भी छूट दी गई है कि अब आप इनवॉइस या गुड्स की सप्लाई करेंगे या फिर आप फाइनल बिल बनाएंगे तभी आपका टैक्स लगेगा। उससे पहले आप कितना भी पेमेंट एडवांस में ले लें या कोई सी भी एडवांस रिसिप्ट काट दे, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा सा आसान कराया है कि अब आपको बिजनेस करना थोड़ा आसान होगा। एडवांस ले लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये 1.5 करोड़ से कम वाले ही करना है। अनरजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर अब इंटरस्टेट सर्विस दे सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो 20 लाख से कम वाले हैं वो पहले अपने ही राज्य में सर्विस प्रोवाइड करा सकते थे, लेकिन अब इसके अंदर चेंज कर दिया गया है कि आप दूसरे स्टेट में भी अगर आप सर्विस देते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ओनली सर्विस की कंडीशन के अंदर। क्योंकि आप 20 लाख से कम है, आप दूसरे राज्यों में भी सर्विस दे सकते हैं। ये थोड़ा सा आसान किया है कि आप किसी भी राज्य में सर्विस दे, आपको रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। अनरजिस्टर्ड से 5,000 से ऊपर एक दिन में माल लेने पर आपको आरसीएम देना होता था, वो अब हटा दिया गया है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है 31 मार्च 2018 तक। अब आपको कोई आरसीएम नहीं देना, कोई जीएसटी नहीं भरना, किसी की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। आप कितने भी रुपए का माल किसी भी अनरजिस्टर या जिसका बिजनेस 20 लाख से कम है उससे आप माल लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होगा कि किसी को भी कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि उसमें काफ़ी दिक्कतें थी। एचएसएन कोड ढूंढना होता था, प्लस इनवॉइस वैसा ही बनाना होता था जैसा अपना बनाते थे। ये सब दिक्कतें थी जिसको अब हटा दिया गया है। तो ये बहुत आसान होगा कि रजिस्टर और अनरजिस्टर वाले दोनों आपस में सपोर्ट के साथ में बिजनेस करेंगे, जिससे कि अनरजिस्टर वाला जो 20 लाख से कम वाला था उसको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। आईटीसी मंथली मिलेगा, क्योंकि आपका बिजनेस 1.5 करोड़ से कम है, लेकिन जो 1.5 करोड़ से ऊपर वाले बिजनेसमैन हैं उनका भी लेन देन 1.5 करोड़ से कम वालों से होता रहता है। तो 1.5 करोड़ से ऊपर वाले मंथली रिटर्न भरते हैं और वो टैक्स भी मंथली देते हैं, इसलिए आईटीसी मंथली के फॉर्मेट में ही मिलेगा आपको। ये कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, इसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया है। इसके बारे में हो सकता है इसको थोड़ा आसान करके और थोड़ा ईजी प्रोसेस के अंदर लाया जाए। ई-वे बिल भी पोस्टपोन कर दिया गया है, इसको 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू करेंगे। ई-वे बिल के अंदर पहले 50,000 से ऊपर के बिल के लिए ई-वे बिल के थ्रू देना होता था, जो अब हटा दिया गया है। अब आपको कोई ई-वे बिल या किसी की भी कोई जरूरत नहीं है, आप बिजनेस करें बिना किसी दिक्कत के। और ई-वे बिल जो है वो 1 जनवरी से अलग अलग स्टेट पे दे दिया गया है कि जो जो स्टेट इसको लागू करना चाहे 1 जनवरी से 31 मार्च तक लागू कर दे, ताकि 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू हो जाएगा।
साथ में अनरजिस्टर को पहले बहुत दिक्कत आ रही थी कि ट्रांसपोर्टर जो होते थे उनकी गुड्स वगैरह जो भी पैकेज होते थे उनको लाने ले जाने में आनाकानी कर रहे थे, वो मना कर रहे थे क्योंकि उनको जीटीए पर टैक्स देना होता था, जीएसटी देना होता था, जो वो नहीं लेना चाह रहे थे उस चीज़ की जिम्मेदारी। अब इसको हटा दिया गया है। अब आप बिना किसी दिक्कत के किसी भी ट्रांसपोर्टर वाले को जो 20 लाख से कम है या फिर जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो लोग भी अपने माल को किसी भी ट्रांसपोर्टर से सप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि इसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि किसी को कोई जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, अनरजिस्टर्ड वाला हो या ट्रांसपोर्टर वाला हो, किसी को भी जीएसटी देने की कोई जरूरत नहीं है अब। तो ये बहुत अच्छा किया है अनरजिस्टर के लिए। इस तरह से अनरजिस्टर के लिए काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई हैं जो 20 लाख से कम है और जो अनरजिस्टर है, और जो रजिस्टर है जिनका बिजनेस 1.5 करोड़ से कम है उनके लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हो गई हैं। इस तरह से जीएसटी में थोड़ा सुधार हो रहा है और थोड़ा और होना बाकी है, तो धीरे धीरे आप वेट कीजिए। बस आप अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका बिजनेस ही आपके परिवार को आगे लेके जाने वाला है, क्योंकि ये नियम कानून जो है ये तो बनते रहेंगे। आप अपने बिजनेस पे ध्यान दें, क्योंकि नियम कानून तो बनेंगे और थोड़े आसान भी होंगे, क्योंकि अगर पब्लिक के लिए बन रहे हैं तो थोड़े आसान करके ही बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी आप बिजनेस पे ध्यान दें, और कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, आप बने रहिए टेक एंड सी यूट्यूब चैनल के साथ में। प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।